गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री नामदेव स्कूल नोखा में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। अभी फिलहाल कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, तो घर पे रहो और पढ़ते रहो और जल्दी स्कूल का आपका को जो भी स्कूल खोलने के जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसके अकॉर्डिंग स्कूल खुलेगी। आप निष्फिक्र रहें और पढ़ते रहें। आए हम वापस हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक ठोस प्रवस्था सॉलिड स्टेट, और उसका हमने 10 लेक्चर को डिस्कस कर लिया था। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सरल एकक कोष्ठिका में अवयव कणों की संख्या, फलक केंद्रिक एकक कोष्ठिका में अवयव कणों की संख्या, काय केंद्रिक एकक कोष्ठिका में अवयव कणों की संख्या। आज हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 11। उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सॉलिड के लेक्चर नंबर 11 में पढ़ेंगे एकक कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमता की गणना करना या परिकल्पना करना। यानी हम आज पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी? तो एक बार दिमाग में रखो कि क्या होती है। मोटा मोटी तरीके से बताऊं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयव कणों ने कितना स्थान घेरा, उसका प्रतिशतता क्या है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। देखो एक रफली डायग्राम में बता रहा हूं कि मानो कि ये कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में अवयव कण हमने गोलाकार माने थे। ये अवयव कण है। अब इस क्रिस्टल का ये क्या है? यूनिट सेल है मान लो। अब इस यूनिट सेल में इन अवयव कणों का कितना प्रतिशत भाग घेरा गया है, या इन अवयव कणों का कितना योगदान है, प्रतिशत योगदान है, वही उसकी क्या कहलाएगी? पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर? पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो गई कि वह उपलब्ध कुल स्थान का प्रतिशत भाग जो अवयव कणों, अणुओं, परमाणुओं या आयनों ने धारित किया हो, वो उसकी क्या कहलाएगी? वो उस एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहलाती है। तो पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं। लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे आज हम? एकक कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमता। तो आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे एकक कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमता। एकक कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमता क्या पढ़ेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी इन यूनिट सेल। आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है बात कि पैकिंग एफिशिएंसी है क्या। तो बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी है क्या। पैकिंग एफिशिएंसी है क्या, संकुलन क्षमता क्या है। तो क्या लिखेंगे कि वह उपलब्ध स्थान का कुल प्रतिशत भाग, यानी क्या लिखेंगे? वह उपलब्ध स्थान का कुल प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों कौन कौन हो सकते हैं? अणुओं, परमाणुओं या आयनों से धारित किया हो वो उस क्या के वह उस एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता, क्षमता या दक्षता एक ही चीज है, दक्षता कहलाती है।
यानी कि वह उपलब्ध स्थान का प्रतिशत भाग, वह उपलब्ध स्थान का कुल प्रतिशत भाग जो अवयव कणों, अणुओं, परमाणुओं या आयनों से धारित हो, उसे एक कोशिका का संकुलन क्या कहलाएगा? दक्षता कहलाएगी, है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में अवयव कणों द्वारा घेरा गया भाग, है ना, अवयव कणों द्वारा क्रिस्टल जालक में घेरा गया भाग उसकी क्या कहलाएगी? उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। क्लियर? तो दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। दूसरे शब्दों में लिखेंगे कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया प्रतिशत स्थान संकुलन क्षमता कहलाती है। मोटे मोटे तरीके से क्या है कि घेरा गया स्थान है अवयव कणों द्वारा, है ना, किसी क्रिस्टल जालक में। क्या है, हम पैकिंग एफिशिएंसी किसके लिए बात करेंगे? क्रिस्टल जालक की बात करेंगे। तो क्रिस्टल जालक में वह उपलब्ध स्थान का कुल प्रतिशत भाग जो अवयव कणों, परमाणु, अणुओं या आयनों द्वारा धारित किया गया, वह उस एक कोशिका का क्या है? संकुलन दक्षता। या फिर इसे अगर हम देखें, क्रिस्टल जालक की संकुलन दक्षता देखें तो वहां पे एक कोशिका की जगह क्रिस्टल जालक लिख दो, और यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो, वह उपलब्ध स्थान किसका, अगर आप बात करोगे क्रिस्टल जालक का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? उस क्रिस्टल जालक की संकुलन दक्षता कहलाएगी। अब लिखेंगे वह उपलब्ध स्थान का कुल प्रतिशत भाग, है ना। तो यहाँ पे अगर लिखोगे कि किसी क्रिस्टल जालक का वह उपलब्ध स्थान का कुल प्रतिशत भाग जो अवयव कणों, अणुओं, परमाणु या आयनों द्वारा धारित होता है, तो वह उस क्रिस्टल जालक की संकुलन दक्षता कहलाती है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे, आपको पता क्रिस्टल जालक किससे बनता है? यूनिट सेल से बनता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं किसी एक कोशिका का वह उपलब्ध स्थान का कुल प्रतिशत भाग जो अवयव कणों, परमाणु, अणुओं या आयनों द्वारा धारित हो, तो वह उस एक कोशिका का संकुलन दक्षता कहलाएगी। तो आपको संकुलन दक्षता किसकी बता दी मैंने? ये तो लिखी है एक कोशिका के लिए, है ना, और ये लिखी है मैंने किसके लिए? क्रिस्टल जालक के लिए। दोनों चीज एक ही है। अगर आप यहां पे लिखोगे ना कि एक कोशिका का वह उपलब्ध स्थान का कुल प्रतिशत भाग जो अवयव कणों को, या फिर आप लिखोगे क्रिस्टल जालक का वह उपलब्ध स्थान जो अवयव कणों द्वारा धारित किया हो, तो वह उस यहाँ पे एक कोशिका की जगह क्या आ जाएगा? वापस क्रिस्टल जालक आ जाएगा। एक ही चीज है, क्योंकि क्रिस्टल जालक का निर्माण एक कोशिका से होता है। तो मैंने दोनों की डेफिनेशन को एक साथ बता दिया। क्लियर? अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे? तो पैकिंग एफिशिएंसी एंड यूनिट सेल। हेडिंग यही है कि एक कोशिका में संकुलन क्षमता, तो मैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? तो मैं निकालूंगा, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैं कहूंगा कि देखो, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे कि मानो कि ये कोई एक कोशिका है, यूनिट सेल है, क्लियर, और इसमें अवयव कण कुछ ऐसे व्यवस्थित है, ऐसे व्यवस्थित है। तो मैं क्या बताऊंगा कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या बताऊंगा कि इन कणों ने या अवयव कणों ने इस एक कोशिका में कितनी जगह घेरी है या कितनी जगह को धारित किया गया है, वही तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसके लिए मैं सूत्र क्या लिखूंगा पैकिंग एफिशिएंसी का कि एक कोशिका में अवयव कणों द्वारा घेरा गया आयतन। मैं क्या लिखूंगा कि एक कोशिका में अवयव कणों द्वारा घेरा गया आयतन अपन क्या लिखूंगा? इस एक कोशिका का आयतन। तो मैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या लिखूंगा कि एक कोशिका में अवयवी
कणों द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन एक कोष्टिका का आयतन। एक कोष्टिका का आयतन। अब मैंने लिखा है प्रतिशत भाग और प्रतिशत होते क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे इनटू 100। तो ये हमारे पास क्या आ गई पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। क्या थी पैकिंग एफिशिएंसी कि एक कोष्टिका में अवयव कणों द्वारा घेरा गया था। इन अवयव कणों ने कितना आयतन घेरा गया किसमें इस एकक कोष्टिका में उनका अनुपात ही क्या है पैकिंग एफिशिएंसी इनटू 100 कर दी क्या आ जाएगी हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। हमें पता कि अवयव कण को हमने कैसा माना है गोलाकार गोल होते हैं। क्लियर। तो अवयव कण कैसे होते हैं गोलाकार होते हैं। चलो तो अवयव कण का आयतन क्या होता है यानी किसी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर 4/3 पाई आर क्यूब। और फिर एक कोष्टिका का आयतन। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कैसे लिख सकता हूं इसको लिख सकता हूं पैकिंग एफिशिएंसी को मैं नॉर्मल लिख रहा हूं पीई ताकि आपको समझ आ जाए पैकिंग एफिशिएंसी। अगर मैं लिखूं पीई पैकिंग एफिशिएंसी तो हम क्या लिखेंगे कि गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या लिखूंगा एक कोष्टिका का आयतन। अब देखो ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या है ये है एक गोले का आयतन। और मैंने क्या लिखा एक कोष्टिका में अवयव कणों द्वारा तो ये तो एक कण द्वारा घेरा गया आयतन है। अब मानो कि अवयव कण कितने हो सकते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे जेड। ये क्या बताएगा जेड बताएगा हमें अवयवी कणों की संख्या। अवयव कणों की संख्या। अब हम पढ़ रहे हैं जो हम एक कोष्टिका पढ़ रहे हैं हम कौन सी पढ़ रहे हैं एक कोष्टिका घनीय एक कोष्टिका। हम घनीय एक कोष्टिका की ही बात करेंगे। मैंने बताया था हेडिंग लगाई थी घनीय एक कोष्टिका। तो घनीय एक कोष्टिका का आयतन क्या होता है तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब। क्या होता है ए क्यूब। तो पैकिंग एफिशिएंसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड अपॉन ए क्यूब। आ गया मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया ये आ गया। क्लियर। अब मैं बोलूं जेड जेड क्या होता है अवयव कणों की संख्या। तो मैं बोलूं सरल घनीय जालक में सरल घनीय एक कोष्टिका में सरल घनीय एक कोष्टिका में जेड क्या था तो मैंने कहा था क्या था हमने कुछ ऐसे कहा 8 × 1/8 प्लस 0 बराबर 1। क्योंकि केवल कहां पे थे सरल एक कोष्टिका सरल घनीय एक कोष्टिका में केवल अवयव कण कोनों पर ही स्थित है। उसके बाद अगर मैं बोलूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक है ना कौन सी फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका उसके लिए जेड हमने क्या लिखा था 8 × 1/8 प्लस क्या लिखा 6 × 1/2। तो कितने आए थे हमारे पास एक कितने 3 4। अगर मैं बोलूं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए है ना काय केंद्र के लिए बताया था कितने थे 8 × 1/8 प्लस 1 × 1 तो कितने थे 2। तो जेड हमारे पास हमें ये याद होने चाहिए। तो जेड के लिए हमने लिख दी बात। क्लियर। तो ये थी हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी। तो दिमाग में बस इतना ही रखना पैकिंग एफिशिएंसी है क्या। तो आपको बस यही याद रखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी अवयव कणों द्वारा घेरा गया आयतन है। तो किस में देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी तो हम प्रतिशत में देखेंगे। तो हम लिखेंगे कि किसी एक कोष्टिका का वह प्रतिशत भाग जो अवयव कणों परमाणु अणुओं या आयनों द्वारा धारित किया गया है तो वह उस एक कोष्टिका का संकुलन क्षमता कहलाती है। वह उस एक कोष्टिका की क्या कहलाएगी संकुलन क्षमता कहलाएगी। डाउट कोई। तो फिर हम कहेंगे कि एक कोष्टिका फिर क्रिस्टल जालक के संदर्भ में एक कोष्टिका क्या होगी जहां पे आपको पता है कि यूनिट सेल
किसका छोटा से छोटा पार्ट होता है? क्रिस्टल जालक का। तो आप अगर यूनिट सेल की बात कर रहे हो तो वो इनडायरेक्ट किसकी बात कर रहे हो? आप क्रिस्टल जालक की बात कर रहे हो। तो क्रिस्टल जालक में क्या होगा? क्रिस्टल जालक में क्या होगा? वही बात, लाइन वही, बस यहाँ पे एक कोष्टिका की जगह आप क्या लिखोगे? क्रिस्टल जालक। तो हम लिखेंगे क्रिस्टल जालक का वह उपलब्ध भाग जो अवयव कणों द्वारा धारित किया होता है वह उस क्रिस्टल जालक का क्या कहलाएगा? तो सिंपल से दिमाग में एक थीम रखना है, क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? कि अवयव कणों द्वारा घेरा गया आयतन या घेरा गया स्थान। क्लियर? तो फिर मैं बात करूंगा पैकिंग एफिशिएंसी क्या है इन यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब एक कोशिका में संकुलन क्षमता की गणना कैसे करूंगा? तो क्योंकि मैं पूरे जालक को तो नहीं पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि जालक की स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाली होती है। तो हम अगर यूनिट सेल को पढ़ेंगे तो हम पूरे के पूरे जालक को पढ़ लेंगे, है ना? क्योंकि ये यूनिट सेल पूरे के पूरे जालक के अभिलक्षण गुणों को रिप्रेजेंट करती है। आओ तो पैकिंग एफिशिएंसी यूनिट सेल में क्या देखेंगे? तो मैं बोलूंगा कि एक कोशिका में अवयव कणों द्वारा घेरा गया आयतन। ध्यान रखना, किसमें? अवयव कणों द्वारा घेरा गया आयतन। फिर अपॉन एक कोशिका आयतन, यानी कि पूरे के पूरे उस एक कोशिका, चाहे वो घनीय हो, विषम लंबाक्ष हो, है ना, षटकोणीय हो, उसका आयतन। तो सबका अलग अलग होता है। तो एक कोशिका का आयतन, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? केवल घनीय एक कोशिका को पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि जो अवयव कण होते हैं वो कैसे होते हैं? गोल होते हैं, है ना, ठोस गोले होते हैं। तो उस ठोस गोले का क्या होता है? आयतन। तो हमें पता है आयतन होता है 4 किसी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर क्या था? अणु अवयवी कणों द्वारा। तो अवयव कण कितने हो सकते हैं? एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो उन अवयव कणों की संख्या लिखेंगे जेड से। क्लियर? अपॉन एक कोशिका का आयतन। तो एक कोशिका हमने क्या देखी यहाँ पे? घनीय एक कोशिका देखी, तो वहां पे क्या लिखेंगे? ए क्यूब। फिर पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड ए क्यूब। अब जेड की बात करेंगे तो सरल घनीय एक कोशिका के लिए क्या होता है? 1, फलक केंद्रित घनीय एक कोशिका के लिए 4, बॉडी सेंटर्ड या काय केंद्रित घनीय एक कोशिका के लिए अवयव कणों की संख्या होती है 2। कोई डाउट? अब आते हैं हम पढ़ेंगे सरल किसको? सरल घनीय एक कोशिकाओं में संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता। आओ किसमें देखेंगे हम? सरल घनीय एकक कोशिका में संकुलन दक्षता। आते हैं सरल घनीय एकक कोशिका होती क्या है? तो आपके दिमाग में सरल घनीय एकक कोशिका आते क्या हो गए? कि वह एकक कोशिका है जिसमें अवयव कण केवल कहां पे हो? केवल घन के कोनों पे हो। क्लियर? तो वह एक कोशिका जिसमें अवयव कण कहां हो? केवल घन के कोनों पे हो। और घन के कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। क्लियर? तो सरल घनीय एकक कोशिका को पहले बना देते हैं। ये रही घन बनाया। और ये बना दिया हमने गोले। अब आपको पता है जब मैं ये डायग्राम बता रहा हूं तब मैं डायग्राम में क्या बता रहा हूं कि मैं अवयव कणों को ऐसे छोटे छोटे ऐसे छोटे बता रहा हूं, पर वास्तव में क्या सॉलिड के कणों के बीच में इतना गैप होता? नहीं होता। वो गोले क्या होते हैं? एक दूसरे से टच होते हैं। तो यहाँ पे मैं एकदम परफेक्टली टच करके इन्हें गोलों को बनाता हूं। एकदम क्या करता हूं? गोलों को टच करके बनाता हूं। तो अवयव कण कुछ ऐसे स्थित होंगे, ऐसे होंगे, कुछ ऐसे स्थित होंगे। किसमें? सरल घनीय एकक कोशिका में। 8 के 8 अवयव कण कुछ ऐसे कोनों पे स्थित होते हैं। यानी कि हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार की व्यवस्था में 8 अवयवी कण घन के
के कोनों पर स्थित होता है। सबको पता है कि शरीर में क्या होता है, केवल अवयव कण एक कोशिका। इस अवयव कण केवल कहाँ होते हैं, केवल घन के कोनों पर स्थित होते हैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो ध्यान से देखना कैसे देखेंगे। अब मैं बोलूं कि माना इस घन में किनारों की लंबाई क्या है, कोर की लंबाई या किनारे की लंबाई क्या है, ए है। मुझे क्या लिखना है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए, सारी ए है। तो मुझे क्या लिखना होगा, पहले मुझे लिखना होगा कि माना घन में किनारे या कोर की लंबाई क्या है, ए। फिर क्या है कि अवयव कणों में गोले की त्रिज्या, अवयव कण कौन है, गोला है। अवयव कण में गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। तो ये अवयव कण है, तो इसकी त्रिज्या मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी त्रिज्या मैं बोल रहा हूं आर है। मानो ये सेंटर पॉइंट है यहां का इसका, और इसकी त्रिज्या क्या है, ये त्रिज्या इसकी आर है। अवयव कण में गोलों की त्रिज्या क्या है, आर है। क्लियर, लिख दिया। अब फिर मुझे क्या चाहिए, अब मुझे पता है कि यहां पे देखो ये आर और ये भी क्या है, आर है। ये आर क्या है, आर है। और ये क्या हो गया, 2r किसके बराबर है, साफ दिखाई दे रहा है कि 1 के बराबर है। ये 2r किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो मैं यहां पे लिख दूं ना एक बार, 2r बराबर a। पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है, यहां से मुझे क्या चल रहा है, पता चल रहा है। अब मैं लिखूं इस एकक कोष्ठिका में, है ना, कौन सी, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयव कणों की संख्या। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या क्या लिखेंगे, z। किसके बराबर है, तो z किसके बराबर होगा, हमारे पास, हमें पता है कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयव कणों की संख्या केवल कितनी होती है, 1 होती है। तो z में क्या लिखूंगा, 8 तो कोनों पर है और प्रत्येक कोने का योगदान कितना होता है, 1/8। तो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो z कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें पता पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड अपॉन ए क्यूब। क्लियर, अपॉन ए क्यूब। हम जानते हैं कि a बराबर 2r है, a बराबर 2r है। तो a बराबर क्या है, 2r है, साफ लगा रहा। तो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2r लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 4/3 किसका, एक कोष्ठिका का आयतन पाई आर क्यूब इंटू जेड की जगह a और एक क्यूब की जगह क्या लिख दूं, 2r का क्यूब। तो मैं आगे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ये कि पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 अपॉन कितने, 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल 2। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर पाई, सॉरी एफिशिएंसी इंटू 100 लगाएंगे ना, इंटू 100 लगाएंगे, भूल गया, इंटू 100 लगाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या हो गया, पाई अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 100। अगर मैं वापस काटूं तो ये 25। तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या हो गया, 25 पाई अपॉन 3। याद रखना 25 पाई अपॉन 3। आगे इसको सोल्व करोगे इंटू 100, सॉरी इंटू
सॉरी 100 नहीं होगा, काट दिए ना 100 को, 25 पाई इंटू 3। आगे इसको सोल्व करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास आएगी 52.36%। तो ये आ गई आपके पास किसकी पैकिंग एफिशिएंसी, सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता। कैसे निकाले, सबसे पहले हम कहेंगे कि एकक कोष्ठिका में अवयव कणों का कहां पे स्थित होते हैं, केवल 8 कोनों पर। इस प्रकार की व्यवस्था में अवयव कण कहां स्थित हो, घन के कोनों पर स्थित हो। घन के किनारे की लंबाई बोलेंगे पहले, सबसे पहले ए गोले की त्रिज्या यानी अवयव कण या गोले की त्रिज्या क्या हो गई r। सरल एकक कोष्ठिका में अवयव कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 1, यानी कि पूरे के पूरे एकक कोष्ठिका में कितना गोला है, मानो एक ही गोला, यानी कि इसमें केवल कितना, एक ही गोला। पहले हमने बता दिया, यानी इस पूरे में योगदान कितना होगा, केवल एक गोले के बराबर इसमें योगदान होगा। फिर घनीय एकक कोष्ठिका में अवयव कणों की आयतन क्या होता है, हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और पैकिंग एफिशिएंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड अपॉन ए क्यूब। हम जानते हैं, यहां से पता चला क्या चला कि ये आर और ये भी आर, तो 2r किसके बराबर है, ये 2r किसके बराबर है, a के बराबर है। तो मैंने लिख दिया कि a बराबर क्या है 2r, a बराबर क्या है 2r। तो मैंने a की जगह क्या लिख दिया 2r। तो 2r का क्यूब किया तो 8r क्यूब मिला, तो इसे काटा तो मुझे क्या मिला 25 पाई अपॉन 3। जो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई 52.36% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आई। तो कोई डाउट, 52.36 इसकी प्रतिशत पैकिंग एफिशिएंसी आई। आगे हम पढ़ेंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आगे हम पढ़ेंगे, ये था हमारे पास सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता, और आगे हम पढ़ेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में संकुलन